हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज हम करेंगे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट नंबर 4। और ये जितने भी मेरे होम साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे वो एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बिकॉज आज हम विटामिन से संबंधित सारे क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ सॉल्व करेंगे। विटामिन से संबंधित प्रश्न होंगे, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा आपका विटामिन का एक ही वीडियो में। सबसे पहली बात, आप इसको बहुत इजी में ना लें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे न्यू क्वेश्चंस भी कराने वाली हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आप देखेंगे जो आपने इससे पहले पढ़े भी नहीं होंगे, सुने भी नहीं होंगे, और कुछ ऐसे विटामिन्स भी मैं आपको पढ़ाऊंगी जो न्यू हैं, जिनकी डिस्कवरी न्यू हुई है। तो इंट्रोडक्शन रहेगा, फिर क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि किससे कौन सा रोग होता है, किसके क्या सोर्सेज हैं। आज आप सब कुछ पढ़ लेंगे इस एक ही वीडियो में। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 4। नाउ वी स्टार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे स्टूडेंट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स। विटामिन जो है आपके, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। ऑलमोस्ट सभी जो वर्ड्स हैं वो लैटिन भाषा से ही लिए जाते हैं। तो ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जो कि वाइटा का मतलब होता है इज इक्वल टू लाइफ, और अमाइन होता है जीवन के लिए आवश्यक। तो वाइटा अमाइन, इसीलिए इसको विटामिन्स बोलते हैं, विटामिन बोलते हैं, क्योंकि ये जीवन जीने के लिए, जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। ये आपके ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर मतलब कार्बनिक पदार्थ। जिन भी पदार्थों के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, ऑलमोस्ट अर्थ पर 90% चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता ही होता है। इसका मोलर मास, मोलर वैल्यू क्या होती है, कार्बन की एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये आप पता करिएगा, ठीक है। तो कार्बन जो है ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो ऑलमोस्ट 90% चीज़ों पे अर्थ में जो पाई जाती हैं उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या विटामिन जो हैं वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इनकी हमारे शरीर को बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। सूक्ष्म मात्रा मतलब हम इनकी जो क्वांटिटी है वो कम मात्रा में लेते हैं, बट लेना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज ये शरीर की समस्त मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं, रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस मतलब उपापचयी क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, नियंत्रित करते हैं। ये एनर्जी नहीं देते, ये बॉडी बिल्डिंग नहीं करते, ये हमारी बॉडी को प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। हमारे शरीर की जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, जितनी भी आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, उसको ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी जो क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, विटामिन की जो खोज है, विटामिन की जो खोज है वो ल्यूनिन और हॉपकिंस ने की थी। ल्यूनिन ने इसकी खोज की थी 1881 में, ठीक है, और हॉपकिंस ने इसकी खोज की थी 1912 में। कब की थी? 1912 में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विटामिन की खोज किसने की, तो ल्यूनिन और हॉपकिंस ने की थी। विटामिन को विटामिन नाम किसने दिया? विटामिन का नाम जो दिया वो आपके फंक ने दिया, ये हो जाएगा फंक। विटामिन को इन्होंने विटामिन नाम दिया है। अगर हम स्टडी की बात करते हैं तो विटामिन की स्टडी विटामिनोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? विटामिनोलॉजी कहलाती है। ये बहुत ही लघु पोषक तत्व हैं। ये हमारे जितनी भी बॉडी की बायोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, ये उसको कंट्रोल करते हैं। इसीलिए जैविक नियंत्रक और उपापचय नियंत्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैविक नियंत्रक, उपापचय नियंत्रक। उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाले होते हैं, इसलिए मेटाबॉलिक कंट्रोलर कहलाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये हमारे शरीर का निर्माण नहीं करते, ये हमारी बॉडी बिल्डिंग नहीं करते, ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। अब आपसे अगर पूछा जाए सबसे पहले कौन सा विटामिन ज्ञात हुआ था, मतलब किस विटामिन के बारे में सबसे पहले पता चला था, वो है विटामिन सी। कौन सा है? विटामिन सी, ठीक है, समझ में आ गया। और अभी तक जो है अगर देखा जाए तो 20 टाइप्स के विटामिन का पता चल गया है, जिनको 2 प्रकार में बांट देते हैं आप, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। अगर हम बात करते हैं वसा में घुलनशील, तो वो आपके हो जाते हैं फैट में सोल्यूबल। कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई एंड के, ठीक है। एंड वाटर सोल्यूबल की अगर हम बात करते हैं तो WBC से मैंने याद कराया हुआ था, वाटर में जो घुल जाए, WBC, और बहुत ईजी है, अब तो आपको सबको याद भी होगा। तो WBC वाटर में घुलने वाले हैं विटामिन बी ग्रुप्स एंड विटामिन सी। तो आई होप ये इंट्रोडक्शन क्लियर है आपको पूरी अच्छी तरीके से। आप बार बार वीडियो को देख के अपने नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अब हम क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आपके सामने कि
आंख की स्वस्थता के लिए, मतलब आंख को हेल्दी रखने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है, किस विटामिन की आवश्यकता होती है आइज के लिए? विटामिन B2, विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन के? तो देखिए जो आंसर हो जाएगा वो आपको पता ही है, हम आंख बंद करके लगा देंगे, दैट इज विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में भी अब थोड़ा सा आप जानेंगे, हर विटामिन को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से नोट्स आपके प्रिपेयर हो जाए, सेल्फ स्टडी आप करते चलिएगा। विटामिन ए, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो रेटिनॉल है, बट हम अपनी बॉडी में बीटा कैरोटीन की फॉर्म में इसे लेते हैं, ठीक है, बीटा कैरोटीन की फॉर्म में हम इसे लेते हैं। बीटा कैरोटीन एक प्रिकर्सर है, किसका प्रिकर्सर है? पूर्वगामी रूप है किसका? रेटिनॉल का। विटामिन ए का पूर्वगामी रूप है बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन की फॉर्म में लेते हैं हम इसे, और ये हमारी बॉडी में जाके रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। कितने बीटा कैरोटीन हम लेते हैं? 4 बीटा कैरोटीन लेते हैं, वो 1 यूनिट रेटिनॉल बनाते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, कई बार बता चुकी हूँ, फिर भी जो बच्चे नए हैं उनके लिए रिवीजन हो रहा है। जितने भी रेड एंड येलो कलर के, पीले और लाल फर के जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं, उन या फलों में या सब्जियों में ये आपको अच्छे तरीके से मिल जाता है विटामिन ए। इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन और एंटी कैंसर विटामिन भी बोलते हैं, विटामिन ए को। आप मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन एंड एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं, इसे आप अच्छे से नोट करते जाइए। विटामिन ए 2 टाइप से दिखाई देता है, अगर 2 टाइप से देखा जाए तो इसके जो विटामिन ए के जो समाव, यही बोल सकते हैं, आप इसको बोल सकते हैं पार्ट्स हैं, वो 2 हैं, A1 एंड A2। A1 जो है वो रेटिनॉल है, दृष्टि के लिए, आइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। A2 जो होता है वो डिहाइड्रो रेटिनॉल होता है, जो इपिथेलियल लाइनिंग होती है, आपके जो ग्रंथियां होती हैं आंखों में, ठीक है, जो आंसू को उत्पन्न करती हैं, एक ग्लैंड्स आपकी आइज में भी पाई जाती हैं। ये टॉपिक भी मुझे पढ़ाना है, मुझे अच्छे से याद है, आपको आइज पढ़ानी है। तो आइज में आपके इपिथेलियल ग्लैंड पाई जाती है जो आंसू उत्पन्न करने के लिए जरूरी होती है, तो A2 उस पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है? आपकी आइज में जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो आंसू उत्पन्न करती हैं, उस पे वर्क करता है A2, ठीक है। इसको रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं, विटामिन ए को। 3 नाम आपने पढ़ लिए इसके, कौन कौन से? एंटी इन्फेक्शन, एंटी कैंसर और रोग प्रतिरोधक विटामिन, रोग प्रतिरोधक विटामिन। इसकी कमी से रतौंधी, ज़िरफ्थैल्मिया, निक्टोलोपिया, ये सबको पता ही होता है। अगर स्पेशली आपसे पूछा जाए तो ज़िरफ्थैल्मिया जो होता है वो A2 की कमी से होता है, विटामिन A2 की कमी से ज़िरफ्थैल्मिया होता है, और ये वर्स्ट कंडीशन होती है। इसमें आंसू जो है वो नहीं बन पाता है, और जो आपके कंजक्शन है, केराटिनाइजेशन है, ये सब कार्निया जो है वो सूख जाता है, आंख का कार्निया शुष्क हो जाता है, इसलिए उसको हिंदी में शुष्काक्षी पाक्ष भी बोलते हैं। ज़िरफ्थैल्मिया मैंने वीडियो में पढ़ाया हुआ है चैनल पर, अभी नहीं, 2 साल पहले ही पढ़ा दिया था, तो आप लोग देख सकते हैं ज़िरफ्थैल्मिया को, और उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम बच्चों में या संपूर्ण विश्व में बात करें, बच्चों के अंधेपन का कारण तो विटामिन ए होता है, इसीलिए विटामिन ए की बच्चों को खुराक दी जाती है। 5 साल तक बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाती है, ठीक है। अब इसके हम सोर्सेज की बात बाद में कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि जितनी भी रेड, हाँ, येलो ग्रीन कलर, येलो कलर की और रेड कलर की जितनी भी सब्जियां होती हैं, लाइक जैसे गाजर हो गया, वो इसका सबसे अच्छा सोर्स है। इसके अलावा मक्खन है, अंडा है, दूध है। मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। पपीता है, जो भी आपके, मछली है, लीवर है, ये सब जो है आपके अच्छे सोर्सेज होते हैं विटामिन ए के। इसके अलावा ये हमारी बॉडी में स्टोर कहाँ पे होता है? तो लीवर में स्टोर होता है, फ्यूचर के लिए। हमारी बॉडी में कहाँ स्टोर होता है? लीवर में। तो आई होप पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, विटामिन ए के बारे में आपने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एलर्जी को दूर करने के लिए कौन सा विटामिन लेना चाहिए? बॉडी में अगर एलर्जी हो गई है और उसको दूर करना है हमारी बॉडी में, तो कौन सा विटामिन लेना चाहिए? विटामिन B2, विटामिन सी, या विटामिन ए, या विटामिन के? तो एलर्जी के लिए आपके हो जाता है विटामिन सी। अब थोड़ा सा विटामिन सी के बारे में भी यहाँ पर जानेंगे, क्योंकि हम पूरा जो है इसको अच्छे से रिवाइज करते चल रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड इसका साइंटिफिक नेम है। इसको आप एंटी स्कर्वी बोलते हैं, एंटी वायरल, एंटी कैंसर, एंटी रेबीज विटामिन भी बोला जाता है। नाम आप लिखते चलिएगा अच्छे से, इसको लर्न करना है आपको। प्लीज रोट मेमोराइजेशन से दूर रहिए, जहां पर आपसे बोला जाता है इसे रट लीजिए, उससे दूर रहिए आप, वरना आप रटते ही रह जाएंगे। आप समझिए,
याद कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, सेल्फ नोट्स बनाइए, समझिए चीज को। क्यों हम इसको एंटी स्कर्वी बोलते हैं? बिकॉज इसकी कमी से स्कर्वी कॉज होता है। एंटी वायरल, एंटी कैंसर, एंटी रेबीज विटामिन भी इसको बोला जाता है। ये हृदय के धड़कन के लिए विटामिन है। जो आपकी हार्ट बीट्स हैं नॉर्मल बनी रहें उसके लिए विटामिन सी इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके जो वुंड्स हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, उसको जल्दी भरने में सहायक होता है। हीमोग्लोबिन के, एचबी के निर्माण के लिए आपके विटामिन सी सहायक है। इसीलिए जब हम आयरन लेते हैं तो आयरन को कौन बढ़ाता है? आयरन के एब्जॉर्प्शन को विटामिन सी बढ़ाता है। तो ऐसे आप रिलेट कीजिए कि हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में बढ़ाना है तो हमें विटामिन सी लेना है, आयरन भी लेना है, विटामिन सी भी लेना है, क्योंकि वो क्या करता है? बॉडी में हमारे आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं ना, संयोजी ऊतक, ऊतक भी मैंने पढ़ाए हुए हैं कौन कौन से टाइप के आपके ऊतक होते हैं। संयोजी ऊतक जैसे ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, उसके भी प्रोडक्शन में सहायक है। ऑब्वियसली जब हम आयरन ले रहे हैं तो किसके लिए ले रहे हैं? ब्लड के फॉर्मेशन के लिए ले रहे हैं ना। तो ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, उसके निर्माण में सहायक है। एक ये ऐसा विटामिन है जो आपके ऊष्मा से, मतलब हीट से और आपके लाइट से नष्ट हो जाता है। इसलिए फलों को कभी भी काट के नहीं छोड़ना चाहिए। जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट होते हैं स्पेशली, या कोई भी फ्रूट है, उसको आप काट के मत छोड़िए। एप्पल में आप उसका एग्जाम्पल सबसे अच्छे से देखते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ जैसे ही रिएक्ट होता है वो खराब होने लगता है। ठीक है, ऊष्मा मतलब हीट में इसको गर्म मत कीजिए, खराब हो जाएगा, विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। इसकी कमी से स्कर्वी कॉज होता है और मसूड़े और दांतों में जो है वो ब्लड आपके स्रावित होने लगता है। क्लियर है? कैटरेक्ट रोग इसकी कमी से होता है। प्राप्ति के सोर्स आपको पता ही है कि जितने भी खट्टे फल होते हैं वो सब इसके रिच सोर्स होते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हाँ, आप जो एस्प्रिन या एंटीबायोटिक लेते हैं तो आप समझ लीजिए सर्दी होने पर, तो उसके साथ साथ आप विटामिन सी भी यूज करते हैं। इससे जो है वो दवाओं का असर जो है वो बॉडी में बढ़ जाता है। एस्प्रिन और एंटीबायोटिक के साथ हमेशा आपको विटामिन सी प्रोवाइड किया जाता है, जिससे वो दवाएं आपकी बॉडी में अच्छे से वर्क कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? कौन सा विटामिन कपास के बीज, कॉटन के सीड्स में पाया जाता है? तो आपके यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ई, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा है मैंने, तो मैं यहाँ पर ठीक कर देती हूँ, इसे विटामिन ई कर देती हूँ। ठीक है, कपास के बीज में जो है आपके विटामिन ई पाया जाता है स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विटामिन ई जो है जितने भी आपके सीड्स होते हैं, जैसे आपके सोयाबीन के सीड्स हो गए, ये जितने भी सीड्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, उसमें बहुत रिच मात्रा में होता है। तो कपास के बीज में भी आपके विटामिन ई अच्छी मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा सा आपको मैं विटामिन ई के बारे में भी बता देती हूँ, बिकॉज क्योंकि हम यहाँ पर सारा का सारा रिवीजन कर रहे हैं, तो विटामिन ई के बारे में भी आप जान लीजिए। विटामिन ई क्या है, हमारी बॉडी में क्या करता है? तो इसको ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, विटामिन ई को। ठीक है, कौन सा विटामिन बोलते हैं? विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन। और इसके अलावा इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोला जाता है। इसकी कमी से जो है वो बांझपन कॉज होता है, मतलब अबॉर्शन हो सकता है, गर्भपात हो सकता है, और आपके पेशियां जो है, मांसपेशियां जो है बॉडी की, वो कमज़ोर हो सकती हैं अगर विटामिन ई आप अच्छी मात्रा में नहीं ले रहे हैं। और ये भी हीट से नष्ट हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा ऊष्मा आप दे रहे हैं तो ये विटामिन ई नष्ट हो जाता है। और ये विटामिन आपके जो स्किन है उस पर जो भी दाग धब्बे हैं या झुर्रियां हो जाती हैं उसको हटाता है, इसीलिए इसको ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। और एंटी स्टेरिलिटी इसलिए बोलते हैं कि अगर इसकी कमी हो जाती है तो बांझपन कॉज होता है। इसके जो आपके प्राप्ति के जो स्रोत हैं वो सबसे ज्यादा है कॉटन सीड ऑयल, कॉटन बीज ऑयल। इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन डाला है, कपास के बीज आपके विटामिन ए का बहुत रिच सोर्स होते हैं। गेहूं है, अंडा है, जितनी भी जीएलवीज होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, सोयाबीन का तेल है, ये सब विटामिन ए के बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन एंड ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है आपके टोकोफेरॉल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा विटामिन प्रोटीन और अम्लों का उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन सा विटामिन होता है जो प्रोटीन और एसिड्स, जो अमीनो एसिड्स हैं या एसिड्स हैं, उनके मेटाबॉलिज्म में, मेटाबॉलिज्म उपापचय का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B7 या राइबोफ्लेविन? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B6, दैट इज पायरिडॉक्सिन।
विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। इसको याद करने की एक ट्रिक भी है, बहुत अच्छे से मैंने बहुत पहले ही करा दी थी और ये एक मेरे सर हैं, उन्होंने मुझे बताया था, तो वो ट्रिक भी मैंने शेयर की हुई है चैनल पर, आप देख सकते हैं। बी ग्रुप्स के विटामिन को याद करने की ट्रिक, थी, राइकी, निकोपैन, पाई, बायोनिफ, फारकर, थी से थाइमिन, राई से राइबोफ्लेविन, इस तरीके से है। और ये बहुत एक फेमस यूट्यूबर हैं, उनकी वीडियो, उनकी एटलीस्ट मतलब सब मैं कहूँगी कि उन्हीं की ट्रिक है ये, उसके से मैंने ही याद करा है, समझा है, और मैंने अपने चैनल पर भी उनकी ही ट्रिक से समझाया, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, इसको एंटी डर्मेटिक फैक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंटी डर्मेटिक फैक्टर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो ट्यूबरक्लोसिस बीमारी होती है, टीबी, ठीक समझ में आ रहा है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से कॉज होती है, उसका बैक्टीरिया का नाम होता है ट्यूबरक्लोसिस के, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। उसके ट्रीटमेंट में सबसे ज्यादा जो उपयोगी विटामिन होता है वो विटामिन B6 होता है। विटामिन B6 दैट इज पायरिडॉक्सिन होता है। ये आपके आंतों में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उसके द्वारा ही सिंथेसाइज होता है। बी ग्रुप के मोस्टली विटामिन जो हैं वो आंतों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया से सिंथेसाइज होते हैं, लाइक B12 हो गया, B6 हो गया, ठीक है। इसकी कमी से डर्मेटाइटिस कॉज होता है, डर्मेटाइटिस कॉज होता है। ब्लड की कमी भी होती है B6 की कमी से। सुबह जो लोग चलते हैं उन्हें कठिनाई अगर होती है तो वो भी इसकी वजह से होती है, और बॉडी में एंटीबॉडीज की कमी आ जाती है। अगर B6 कम होता है तो बॉडी में एंटीबॉडीज की भी कमी हो जाती है। और जितने भी आपके मांस हो गया, अंडा हो गया, जो नॉनवेज टाइप के जो फूड्स होते हैं, ये यीस्ट हो गया, लीवर हो गया, इन सब में बी ग्रुप बहुत रिच मात्रा में मिलता है। मांस, अंडा, लीवर, ये सब बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं आपके बी ग्रुप के विटामिन के। क्लियर हो गया? B6 पायरिडॉक्सिन समझ में आ गया। एंटी डर्मेटिक फैक्टर इसको बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? जो आपके लीवर में प्रोथ्रोम्बिन बनता है उसमें आपके कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? देखिए, जब मैंने आपको कैल्शियम पढ़ाया है तब मैंने वहां पर आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझाई है कि थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन में जो आपके कन्वर्जन है वो कैल्शियम के आयंस उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा विटामिन के, क्योंकि ये फिनाइल क्यूनिन या फ्लैबिनोक्यूनिन इसका जो है साइंटिफिक नेम होता है विटामिन के का, इसको एंटी हीमोरेगिक फैक्टर बोलते हैं, एंटी हीमोरेगिक विटामिन भी बोलते हैं विटामिन के को। तो इसका ऑप्शन का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के। ये लीवर में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ रहा है? प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। अगर इसकी कमी होगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, और इसको एंटी हीमोरेगिक विटामिन भी बोलते हैं। ये मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि किस विटामिन को किस नाम से जाना जाता है। बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए उसको नोट डाउन करना, समझना, और उसका नोट्स अपने पास प्रिपेयर करना। तो विटामिन की का साइंटिफिक नेम क्या है? फिनाइल क्यूनिन, फाइलोक्यूनिन या फ्लैविनोक्यूनिन बोल सकते हैं आप इसको। ये भी आंत में जो आपके बैक्टीरिया पाया जाता है, ई कोलाई, ठीक है, जीवाणु, उसके द्वारा सिंथेसाइज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। मिनिडेओइन कृत्रिम विटामिन के सबसे महत्वपूर्ण होता है, प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए हेल्पफुल होता है। इसकी अगर कमी होती है तो ब्लड का थक्का नहीं जमता। जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, GLVs, हरी पत्तेदार सब्जियां, वो इसका सबसे रिच सोर्स होती हैं। जो मूली का ऊपर का सिरा होता है, मूली होती है, उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है उसमें विटामिन के बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सोयाबीन में पाया जाता है, धनिया में पाया जाता है, गोभी में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, इन सब में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आप अगर वेजिटेरियन है तो विटामिन के बहुत अच्छी मात्रा में ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? हमने अभी इसकी बात करी थी जब मैंने आपको विटामिन ए बताया कि हमारी बॉडी में विटामिन ए आपके लीवर में स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है? फ्यूचर के लिए आपके लीवर में स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। विटामिन B7 इज नोन एज, विटामिन B7 को आप क्या किस नाम से बुलाते हैं? चलिए B7 के बारे में जान लेते हैं। विटामिन B7 का साइंटिफिक नेम होता है बायोटीन। क्या होता है B7 का नाम आपके? बायोटीन। और इसको विटामिन H क्या बोला जाता है? विटामिन H या एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर, एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर भी इसको बोलते हैं।
ये वसा निर्माण में सहायक है। किसमें सहायक होता है बायोटीन? फैट के प्रोडक्शन में, हमारी बॉडी में फैट प्रोडक्शन में, फैट सिंथेसिस में विटामिन B7 बायोटीन हेल्पफुल होता है। ये सल्फर युक्त विटामिन है। ये एक ऐसा विटामिन है, विटामिन H या विटामिन B7 बोलिए आप इसे, या बायोटीन बोलिए, जिसमें आपके सल्फर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आपके सल्फर पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसकी अगर कमी होती है तो एक बहुत खतरनाक रोग हो जाता है, जो कि लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, सभी के लिए बहुत मतलब हार्मफुल है, बालों का झड़ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे पूछा भी जाता है कि बालों का झड़ना किसकी कमी से होता है? तो विटामिन H की कमी से होता है, B7 की कमी से होता है, बायोटीन की कमी से होता है। ठीक है, त्वचा पे रोग भी होते हैं, लेकिन जो बाल आपके अगर बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपके अंदर बायोटीन की कमी है, विटामिन B7 की कमी है। इसे आप कहाँ से ले सकते हैं? इसके रिच सोर्सेस क्या हैं? तो मूंगफली खाइए, खूब मूंगफली खाइए आप, और वही फल फ्रूट्स खाइए, अंडा खाइए, सब्जियां खाइए, गेहूं खाइए, चॉकलेट खाइए। चॉकलेट का मतलब ये नहीं आप रोज बहुत सारी चॉकलेट खा रहे हैं, डेली एक बाइट चॉकलेट की ले लीजिए, वो आपको हार्ट को भी हेल्दी रखती है और B7 का भी एक अच्छा सोर्स है। तो आपको समझ में आ गया, B7 बायोटीन, इसको विटामिन H के नाम से जानते हैं, एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर भी बोलते हैं। ये आपके फैट के निर्माण में सहायक है। ये एक ऐसा विटामिन है जिसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन M इज नोन एज, विटामिन M कौन सा होता है? विटामिन M B9 को आपके फोलिक एसिड, विटामिन B9 का साइंटिफिक नेम होता है फोलिक एसिड। इसे फॉलिसिन और विटामिन M भी बोला जाता है। ठीक है, M क्या है? B9, फॉलिसिन या विटामिन M भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, फोलिक एसिड आपके RBC के निर्माण में और DNA के निर्माण में सहायक होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विच विटामिन इज इंपॉर्टेंट फॉर DNA सिंथेसिस, या DNA के निर्माण के लिए, जो आपके DNA होता है बॉडी में, उसके निर्माण के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट होता है? तो विटामिन B9 इंपॉर्टेंट होता है। 12 भी होता है, B9 भी होता है। B9 सबसे ज्यादा होता है। अगर RBC के निर्माण में केवल पूछा जाए तो 12 भी हेल्पफुल है, 9 भी हेल्पफुल है। लेकिन अगर क्वेश्चन केवल DNA के निर्माण में पूछ रहा है, DNA के निर्माण में, तो आपके विटामिन B9 इंपॉर्टेंट होता है। फोलिक एसिड, इसकी कमी से आपके बॉडी में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज होता है। फोलिक एसिड की, सॉरी, माइक्रोसिटिक एनीमिया कॉज होता है। कौन सा अनीमिया कॉज होता है? माइक्रोसिटिक एनीमिया, फोलिक एसिड की कमी से। ठीक है, जितनी भी GLBs हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, सोयाबीन वगैरह है, आप खूब खाइए, आपकी बॉडी में विटामिन B9 की कमी नहीं होगी। इसको THF कोएंजाइम बनाता है, इससे THF कोएंजाइम बनता है, जो आपका जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लियस में पाया जाता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, उसके निर्माण में यह हेल्पफुल होता है। मतलब न्यूक्लियस को हेल्दी रखता है। न्यूक्लियस समझते हैं ना, हमारी बॉडी सेल से बनी है, सेल्स में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, उस केंद्रक में भी एक केंद्रक अम्ल भरा होता है, उसके निर्माण में हेल्पफुल होता है, ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो होती है विटामिन B9 की, जो लेडी प्रेग्नेंट होती हैं, गर्भ में जो बच्चा होता है, उसके नर्वस सिस्टम को फोलिक एसिड जो होता है वो हेल्दी बना के रखता है। इसीलिए प्रेग्नेंट लेडी को फोलिक एसिड्स की टैबलेट दी जाती हैं। आप में से बहुत सी लेडी प्रेग्नेंट हुई होंगी या होंगी, तो आपको पता होगा आप फोलिक एसिड ले रहे हैं, विटामिन B9 ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? जिससे अनीमिया कॉज ना हो। दूसरी चीज, जो बच्चे का जो नर्वस सिस्टम है वो हेल्दी बना रहे। ठीक है, इसकी कमी से अबॉर्शन तक हो जाता है, मिसकैरेज तक हो जाता है, फीमेल का बच्चा खत्म तक हो जाता है अगर फोलिक एसिड की कमी होती है तो ये रहा B9 के बारे में आपने जाना। इसको फॉलिसिन या विटामिन M भी बोलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे डालने का मतलब ये था कि आपको पता चले विटामिन M कौन सा है, विटामिन H कौन सा है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 के बारे में बताइए। B6 क्या करता है? पैगोनिक है, पायरिडॉक्सिन है आपके विटामिन B6, या आपके फॉलिसिन है, या राइबोफ्लेविन है। तो पायरिडॉक्सिन है विटामिन B6। इसे एंटीडायमेटिक्स फैक्टर बोला जाता है। अभी मैंने आपको बताया ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में बहुत हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हो जाएगा B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्यूबरक्लोसिस के उपचार में कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है TB के उपचार में? तो पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 जो है वो आपके ट्यूबरक्लोसिस के उपचार में बहुत हेल्पफुल होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके किस विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं? तो विटामिन H की कमी से बाल झड़ते हैं। बालों का झड़ना विटामिन H की कमी होता है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट कुछ अदर वाइटामिन हैं, ये न्यू वाइटामिन हैं जिसके बारे में आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा आपके बचता है विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। ये एक ऐसा विटामिन होता है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, और मैंने आपको बताया है इसकी कमी से जो है परनीशियस एनीमिया कॉज होता है। ये सब आपको पता है। जितने भी विटामिन बी ग्रुप होते हैं, अगर आप ज़्यादा ऊष्मा प्रोवाइड करेंगे तो वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और जो आपके सल्फर युक्त अमीनो एसिड होते हैं, लाइक जैसे सिस्टीन हो गया, मेथियोनिन हो गया, जो जिसमें सल्फर होता है जिन अमीनो एसिड्स में, उसके निर्माण के लिए ये आवश्यक होते हैं विटामिन B12। क्लियर है? इसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे। फिलहाल मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ अदर वाइटामिन हैं, कुछ नए विटामिन हैं, लाइक जैसे विटामिन पी है। विटामिन पी को आपके एरियोडिक्टियोल भी कहा जाता है, स्पेशली सिट्रीन को बोला जाता है। आपके सिट्रीन जो है आपके, इसको विटामिन पी बोला जाता है। ये विटामिन सी की तरह काम करता है, विटामिन सी के जैसा होता है। बहुत लेटेस्ट डिस्कवरी है ये, और ये आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो रक्त का संचार है, उसको कंट्रोल करता है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है आपके विटामिन B17 एंड विटामिन B15। B17 जो है एक एंटी कैंसर विटामिन है। क्या है? एंटी कैंसर विटामिन है, और ये तरबूज से मिलता है। जो आप वाटरमेलन खाते हैं, तरबूज खाते हैं, उसमें बहुत रिच सोर्स होता है आपके विटामिन B17 का। ये भी एक लेटेस्ट डिस्कवरी है स्टूडेंट। और इसके अलावा B15 है, इसे पैगोनिक एसिड बोला जाता है। पैगोनिक एसिड, सॉरी पोगेनिक एसिड, नॉट पैगोनिक, पोगेनिक एसिड। क्या बोला जाता है इसे? पोगेनिक एसिड कहा जाता है। इसकी कमी से आपके अगर लीवर है, अगर इसकी कमी होगी तो लीवर आपके अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, उसमें कमी आ जाएगी, लीवर के फंक्शंस में कमी आ जाएगी, विटामिन B15, ठीक है। नेक्स्ट है आपके विटामिन Q। विटामिन Q भी एक नई डिस्कवरी है। के की तरह वर्क करता है, ये रक्त का थक्का बनाने में हेल्पफुल होता है। जैसे विटामिन K आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल है, इसी तरीके से विटामिन Q आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है। एक है आपके विटामिन F, लास्ट है विटामिन F। ये सब न्यू विटामिन है। इसकी कमी से भी आपके हृदय रोग और टीबी कॉज होता है। क्षय रोग जो होता है, टीबी, विटामिन F की कमी से आपके टीबी कॉज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे अन्य विटामिन, अदर विटामिन जो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट सोर्सेस। विटामिन ए का सोर्स मैंने आपको बताया भी, यहाँ पर एक बार क्लियर भी कर देती हूँ। वायोलेशन ऑफ ट्यूलाइट विजन, स्लोइंग द ग्रोथ ऑफ यंग बेबी। अगर इसकी कमी होती है तो आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, और बच्चों की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। इसके रिच सोर्सेस क्या हैं? GLVs, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लीवर हो गया, एग हो गया, मिल्क हो गया, फिश हो गया, और जितने भी लाल और पीले रंग के सब्जी, फ्रूट्स हैं, फल हैं, वो सब इसके बहुत अच्छे सोर्सेस होते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए विटामिन डी। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स कॉज होता है। रिकेट्स होता है, बोन की ग्रोथ रुक जाती है, न्यूरोमस्कुलर अपैरेटस होता है, मतलब जो आपके नर्वस सिस्टम है वो भी इससे इफेक्ट होता है। तो फिश ऑयल, एग योक, लीवर और सनलाइट में बैठना जरूरी है, क्योंकि सनलाइट क्या करता है, विटामिन डी को जो है D1 D2 की फॉर्म में लिया जाता है, और ये आपके क्या है, एक प्रो विटामिन होता है। सनलाइट समझ लीजिए, आप जो विटामिन डी ले रहे हो वो एक प्रो विटामिन ले रहे हो, एक प्रिकर्सर ले रहे हो, विटामिन डी का पूर्वगामी रूप ले रहे हो। सनलाइट क्या करती है, एक्टिवेट कर देती है उसको आपकी बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर, फिर वो एक्चुअली में विटामिन डी की फॉर्म में आपकी बॉडी में यूज होता है। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हो रहा है? और इसके साथ साथ क्या लेना जरूरी है? कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी हेल्प करता है। बोन्स को अच्छा बनाए रखने के लिए विटामिन डी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विटामिन ई। अगर इसकी कमी होगी तो आपके सेक्सुअल फंक्शंस में कमी आएगी, बांझपन कॉज होगा, स्केलेटन मस्कल्स, जो स्केलेटन सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, वो भी आपका खराब हो जाएगा। जितनी भी GLVs हैं, इसके अलावा आपके जितने भी सीड्स ऑयल हैं, लाइक कॉटन सीड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, जितने भी आपके ऑयल्स हैं वो विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मीट, लीवर, यंग सीडिंग ऑफ सीरियल्स है ना, जितने भी यंग सीडिंग्स हैं, सीरियल्स हैं, मिल्क है, ये सब विटामिन ई का रिसोर्स है। बिकॉज ये फैट में सॉल्युबल है तो दूध में ये सब मिलेगा ही मिलेगा आपको। नेक्स्ट देख लीजिए आप, लास्ट है विटामिन के। ब्लड की क्लॉटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आपके ग्रीन प्लांट्स है, लाइक स्पिनच है, आप पालक खाते हैं, बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन के का। इसके अलावा भी मैंने आपको कौन सा बताया जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? विटामिन क्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वाटर सॉल्युबल विटामिन B1 जो है आपके पोर्ट प्रोडक्ट, लीवर, होल ग्रेन, लेग्यूम्स। B2 राइबोफ्लेविन, मिल्क, एग, मीट, ये सब राइबोफ्लेविन हो गया। जितने भी आपके बी ग्रुप्स होते हैं वो मीट में देख रहे हैं, मीट, फिश, एग, इन सब में बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं।
सिंपल बस यही बताना था आपको कि मछली, मांस, अंडा, दूध, लीवर, ये सब जो है बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं बी ग्रुप के विटामिन्स को लेने के लिए। नट्स हो गए, जो लोग ये नहीं खाते हैं नॉनवेज डाइट, वो नट्स खा सकते हैं। नट्स लाइक मतलब किसी भी तरीके की मेवा है, वेजिटेबल्स है, ये सब अच्छे सोर्सेज हैं। सी के लिए तो सिट्रस फ्रूट आपको पता ही है, आंवला सबसे ज़्यादा, टमाटर, नींबू, संतरा, ये सब जो हैं अच्छे सोर्सेज होते हैं। इसके अलावा पत्ता गोभी, काली मिर्च, हरी मिर्च, ये सब विटामिन सी के, शिमला मिर्च, ये सब विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं। चलिए स्टूडेंट, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। कैसा लगा? कंप्लीट रिवीजन हो गया है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन को आपने पढ़ लिया, समझ लिया। एक मैं वीडियो आपको ऐसा प्रोवाइड करूंगी कि किस विटामिन को क्या बोलते हैं, लाइक एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर, एंटी रिकेटिक फैक्टर, एंटी स्कर्वी फैक्टर, ये सब मैं आपको बता दूंगी। जितने भी नाम है उसको आप समझिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा, क्यों वो एंटी स्कर्वी फैक्टर है, क्यों वो एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर है, उसको रिलेट कीजिएगा। रोड मेमोराइजेशन से दूर रहिए, अफवाहों से दूर रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।